हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके आगे दो और आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। बट बात यह है कि ये दो आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपके कोई भी न्यूमेरिकल अगर आता है वो इसी पोर्शन में से आता है। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने आज डिस्कस करना है बेटा, वो है हमारा कैलोरी मीटर। कई लोग इसको कैलोरी मीटर बोलते हैं, कई कैलोरी मीटर बोलते हैं। तो जो आपको साउंड करता है सही आप बोल सकते हैं। मैं पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ कि कैलोरी मीटर का काम क्या होता है और हम इससे कैसे, मतलब बेसिकली हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि बेटा ये डिवाइस करता क्या है। याद है बेटा, आपको मैंने एक बात कही थी कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो डिफरेंट, मान लो हमारे पास वेसल्स हैं। इसमें मैंने मान लीजिए कि पानी डाल दिया एट 100 डिग्री सेल्सियस, और एक में मैंने मान लो पानी डाल दिया एट 30 डिग्री सेल्सियस। मान लो ये दो डिफरेंट टेम्परेचर के पानी ही हैं आपके। अब अगर यहाँ से मैं पानी को इसके अंदर डाल देता हूँ तो क्या होगा? होगा ये कि ये जो 30 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है इसका जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाले के अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा थी, 30 डिग्री सेल्सियस वाले के अंदर हीट एनर्जी कम है। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो हीट जो है वो आपकी फ्लो करेगी फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर टू 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, और तब तक करेगी जब तक दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नहीं आ जाती, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट किसी एक ने लॉस करी है या किसी ने गेन करी है, अगर मुझे उसको मेजर करना है तो जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है कैलोरीमीटर। अब जब हम बाय डेफिनेशन चलें तो कैलोरीमीटर का मतलब होता है कि ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका काम होता है अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड और लॉस्ट बाय अ बॉडी को मेजर करना, जब उन दोनों को हम आपस में मिक्स करते हैं। जैसे मैंने दो बॉडीज को आपस में मिक्स किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो कैलोरी मीटर होता है ना, ये अंदर का वेसल होता है, ये वाला वेसल है सिर्फ आपको कैलोरी मीटर। ये पूरा वेस्ट ऑपरेटर्स पूरा कंप्लीट जो आप देख रहे हो ये कैलोरी मीटर का ही है। बट बेसिकली जब इसको बनाया जाता है ना, एक थिन शीट ऑफ कॉपर से बनाया जाता है। अब पता क्या बात है, पेपर में स्पेशली पूछा जाता है कि हम कॉपर का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप किसी और मटेरियल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो एक कैलोरी मीटर बनाने के लिए। तो ये इसके दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखो बहुत सिंपल है बेटा कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी वजह से जो भी कंटेंट मैं इसमें डालूंगा, जैसे मान लो अगर मैं इसमें गर्म पानी डाल देता हूं और गर्म पानी का टेम्परेचर मान लो है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो गुड कंडक्टर होने की वजह से ये जो वेसल होगा इसका टेम्परेचर भी जल्दी से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। देखो एक सिंपल सी बात है कि जब आप एक कैलोरी मीटर यूज करते हो, ऑब्वियस है बेटा उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, जो कंटेंट आप उसके अंदर डालोगे उसका टेम्परेचर कुछ और होगा। जब तक वेसल का टेम्परेचर और कंटेंट का टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक वो आपस में ही हीट एक्सचेंज करते रहेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए था एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट जिसका टेम्परेचर आसानी से राइज या फॉल हो सके, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉपर का ना लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होता क्या है इससे? देखिए, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से बहुत कम अमाउंट हीट लेकर ये जो कॉपर वेसल है इसका टेम्परेचर कंटेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। मेरी बात प्लीज समझने की कोशिश करना। यहां पर मेरे पास एक कॉपर वेसल है, मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाला जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब
ये जो कॉपर वेसल आप यहाँ पे देख रहे हो, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है। जो मैंने इसमें पानी डाला ना, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, केल्विन मान लेते हैं। ठीक है जी, मतलब ये कि अगर मुझे 1 लीटर पानी है, अगर उसका मुझे टेम्परेचर जो है वो अप या डाउन करना है अगर 1 केल्विन, तो मुझे 4200 जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये सिंपल सी बात है। जहां तक कॉपर की बात करें ना, तो कॉपर की वैल्यू होती है बेटा आपकी अप्रोक्स मैं बता रहा हूं, दैट इज 400 जूल पर केजी केल्विन का होता है। ठीक है, लगभग कितना होता है बेटा आपका 400 जूल पर केजी केल्विन होता है आपका। अब मैं यहां पे आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि अगर मुझे 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है, तो मुझे इसका 3 गुना अमाउंट ऑफ हीट जो कॉपर है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो अगर 30 पहुंचना है तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो कितना हुआ, ज्यादा से ज्यादा 1200 हुआ, दैट इज 1200 जूल पर केजी केल्विन हुआ। इससे क्या होगा कि कॉपर का जो टेम्परेचर है वो मेरे कंटेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए इसमें से मैंने मान लो 1200 जूल ले भी लिया, अभी भी 3000 जूल ऑफ एनर्जी इस पानी के अंदर है, मतलब अभी भी इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, अभी तक वो उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं होगा। तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से जो कॉपर है ना, वो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट लेके भी अपने टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकता है, बट जो कंटेंट अंदर डाला जाता है उसके टेम्परेचर पर ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमें एक ऐसा वेसल चाहिए ना, जो कंटेंट मैंने डाला, मान लो अगर उसके टेम्परेचर में वो चेंज लेके आ रहा है, तो मैं कोई मेजरमेंट कैसे कर सकता हूं। इसलिए इसके लिए कॉपर सबसे बेस्ट चॉइस था। तो दो बातें, नंबर 1 इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नंबर 2 लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट अगर कंटेंट से ले लेगा, उससे अपने टेम्परेचर को वो कंटेंट के टेम्परेचर के बराबर कर देगा, उससे कंटेंट के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कॉपर का टेम्परेचर है ना वो कंटेंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास 3 तरह से हीट का लॉस होता है। देखो कैसे, एक तो रेडिएशन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू और कन्वेक्शन के थ्रू, ये 3 डिफरेंट तरीके हैं आपके, राइट। तो रेडिएशन के थ्रू एनर्जी का लॉस ना हो, मतलब हीट का लॉस ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है कि कॉपर का जो इनर पार्ट है और जो आउटर पार्ट है उसको अच्छे से पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिशिंग करने की वजह से जो रेडिएशन है ना वो आपकी बाहर की तरफ ट्रांसमिट नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, कंडक्शन के लिए, कंडक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय टचिंग। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसको एक वुडन बॉक्स के अंदर डाला जाता है, और वुडन बॉक्स और कॉपर वेसल के बीच में हम वुलन जैकेट अंदर अच्छी तरह से फिल कर देते हैं। अब वुलन एक तो बैड कंडक्टर ऑफ कोर्स, ऊपर से उसके अंदर हवा भी होती है, वो भी बैड कंडक्टर है। उसकी वजह से जो हीट है ना वो बाहर सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर नहीं होती। टू अवॉइड द कंडक्शन हम उसके अंदर वुलन जैकेट डाल देते, तो साथ में उसमें हवा भी होती है। अब रह जाता है एक कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो नीचे का जो है सतह है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कंटेंट डालूंगा, अगर वो गर्म है तो उसके जो लेयर होगी हल्की हो, गर्म गर्म होने से क्या होता है, हल्की हो जाती है, हल्की होने से ऊपर चले जाएगी, और उसकी जगह कौन रिप्लेस करेगा, एक ठंडी हवा रिप्लेस कर लेती है। तो कहने का मतलब है कि वो कन्वेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए ऊपर एक वुडन लिड लगा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो कन्वेक्शन है हम उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 3 तरीके जो हीट लॉस के हैं उसको बचाने के लिए सबसे पहले कॉपर को अंदर से और बाहर से पॉलिश कर देते हैं, जिससे रेडिएशन बचता है। उसके उसको हम अच्छे से वुलन जैकेट से हम कवर कर देते हैं, ताकि कंडक्शन के थ्रू बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर ना हो। और ऊपर एक वुडन लिड लगा देते हैं, उसमें हाँ 2 छेद कर देते हैं, जिसमें एक में थर्मोमीटर जाता है, दूसरे में जो स्टेरर है वो जाएगा। स्टेरर जो बनाया जाता है वो भी कॉपर का ही होता है। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कन्वेक्शन भी अवॉइड हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कैलोरी मीटर होता क्या है और किस तरह से इन 3 तरह के जो हीट लॉस है उनको हम प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अब आता है सबसे मेन टॉपिक, क्योंकि जो आपका न्यूमेरिकल है वो एक्चुअली इसी पे बेस्ड है।
देखिए सबसे पहले क्या है, कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर और द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए इसमें कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर या मेथड ऑफ मिक्सचर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये है कि देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये हम आइडियल केस स्टडी कर रहे हैं। हम जब किसी दो बॉडीज को आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने से क्या होता है कि एक बॉडी हीट को लॉस करती है, दूसरा गेन करती है, राइट। तो प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना एक हॉट बॉडी हीट को लॉस करेगी, जो कोल्ड बॉडी है उतना ही हीट गेन करेगी। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ हीट है वो सराउंडिंग में कहीं नहीं जाएगी, वो आपस में एक्सचेंज कर देगी। ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब पता क्या है, इसमें आते हैं तीन तरह के न्यूमेरिकल्स। मैं उन तीनों को अच्छे से आपको एक एक करके समझाता हूं कि उनको सॉल्व कैसे करना होता है। देखिए सबसे पहली बात मान लेते हैं कि मेरे पास है दो कंटेनर्स। आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आप इसको पीछे जाके रिवाइंड कर करके इसको समझ सकते हो कि मैंने क्या बताया है, कैसे बताया है। मान लेते हैं बेटा कि मैंने ना इसके अंदर एक कंटेंट डाला है एंड इसके अंदर भी मैंने एक कंटेंट डाला है। इस वाले का जो बेटा मास है हमारा, मान लो तो बेटा ए कंटेनर है, ये मेरा बी कंटेनर है। तो इस कंटेंट का जो मास है बेटा वो एम ए मान लेते हैं। इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सी ए मान लेते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो टी ए मान लेते हैं। ये जो बी वाला वेसल है इसमें जो कंटेंट मैंने डाला है, और हाँ ये जो केस है इस केस में मैंने कॉपर वेसल का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं कॉपर वेसल का इस्तेमाल करूंगा तो वो मेरा सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बन जाएगा, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। डोंट वरी, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं, दो सिंपल वेसल्स हैं एंड उनमें दो मैंने क्या डाले, कंटेंट डाले हुए हैं। एक का मास m1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ca है और टेम्परेचर इसका TA है। अच्छा, जो दूसरा है बेटा इसका मास मान लेते हैं mb है, इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बेटा वो cb है और इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा tb है। ठीक है, तो ये चीज और ये चीज पहले आप समझिए, ये इनके हैं ऑलरेडी वैल्यूज हैं। अब हमने क्या किया बेटा, इन दोनों को कर दिया मिक्स। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने से क्या होगा, मिक्स करने से इनका मतलब जो हीट है वो एक्सचेंज होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो मान लेते हैं कि हमारा जो टी ए है वो बड़ा है टी बी से, मतलब ए का टेम्परेचर ज्यादा है और बी का टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू ए। अब जब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स करूंगा तो इसका जो टेम्परेचर होगा मैं उसको ले लेता हूं टी सी। ये जो टेम्परेचर है इसको कहा जाता है बेटा आपका कॉमन टेम्परेचर। किसी भी दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडीज को जब आप आपस में मिक्स करते हो तो एक से हीट आपका लॉस होता है और एक जो है बेटा हीट को गेन करता है, सच दैट कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। अब जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस करेगा उसका टेम्परेचर डाउन होने लग जाएगा और जो हीट को गेन करेगा उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से ये जो कॉमन टेम्परेचर होता है ये हमेशा लाई करता है मेरे टी ए और टी बी के बीच में, सच दैट कि टी सी की वैल्यू ना टी ए से तो कम है, लेकिन जो टी सी है उसकी वैल्यू टी बी से ज्यादा है। कैसे, देखो ना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 10 डिग्री सेल्सियस है, सपोज मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस है, जब मैं इसको आपस में मिक्स करूंगा ऑब्वियस है ना कि जो भी टेम्परेचर आएगा, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस भी आ रहा है तो वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब वो मेरे टीबी के टेम्परेचर से ज्यादा है और टीए से कम है, तो इसलिए इस तरह से हमेशा आपने याद रखना है। अब यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो कि किसके टेम्परेचर कम हुआ है, ए का टेम्परेचर कम हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसने किया है हीट लॉस। और अगर आप इस हीट लॉस को कैलकुलेट करना चाहते हो बहुत इजी है, एमसी डेल्टा टी। हीट क्या होता है, क्यू, क्यू होता है एमसी डेल्टा टी। तो चलिए फाइंड भी कर लेते हैं बेटा। तो हीट लॉस ए ने किया है तो मास भी ए का लूंगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ए की लूंगा और साथ ही साथ
जो टेम्परेचर का चेंज है वो भी ए का ही देखूंगा। तो बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी होती है, तो टी ए मेरा टी से बड़ा है, तो टी ए माइनस टी सी कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने अपना हीट लॉस फाइंड कर लिया है। अब बी की बात देख लेते हैं। बी वाले का टेम्परेचर राइज हुआ है, इसका मतलब है इसने हीट गेन किया है। क्या किया है बेटा? आपका हीट गेन किया है। अगर इसने हीट गेन किया है तो हम वो भी फाइंड कर लेते हैं, भाई कितना किया है ना, आराम से फाइंड किया जा सकता है। देखिए फिर से Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। हीट गेन बी ने किया है तो मास भी बी का ही लूंगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बी का लूंगा, और चेंज इन टेम्परेचर भी बी का ही लूंगा। इनिशियल टेम्परेचर इसका TB था, फाइनल टेम्परेचर इसका TC है आपका, और TC बड़ा है TB से, इसलिए मैंने बड़े में से बेटा हमेशा छोटी वैल्यू जो हमेशा है माइनस करनी है। तो ये आ गया बेटा आपका हीट गेन। अब प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर क्या कहता है कि हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है। हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है, ये आइडियल कंडीशन है आपकी। तो बस ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। अब न्यूमेरिकल में क्या पूछ लेते हैं, यही कि कॉमन टेम्परेचर क्या है। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये टीसी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो हीट गेन जो हुआ है वो हुआ है बेटा आपका MbCb टीसी माइनस टीबी, और हीट लॉस हुआ है MaCa एंड TA माइनस टीसी का। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो कॉमन टेम्परेचर आप फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको ये पहला टाइप और ये सिंपल टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब इसके अंदर भी मैं 2 कंटेनर्स ही लूंगा, ठीक है। लीजिए फटाफट मैं करवाता हूं आपको। ये मेरे पास बेटा कंटेनर ए हो गया, और ये है मेरा कंटेनर बी, ठीक है जी। इसमें मैंने कंटेंट डाला हुआ है, इसमें भी मैंने कंटेंट डाला है। बस फर्क पता क्या है? फर्क सिर्फ इस बात का है कि इस बार ये जो कंटेनर है ये कॉपर है, ये कॉपर का बना हुआ है, और इसी से मेरा पूरा न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा। ध्यान से समझना। देखिए क्या है कि जो कंटेंट डाला है उसका मास बेटा Ma है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Ca है, और इसका टेम्परेचर है Ta। ये जो मैंने कंटेंट डाला है इसका मास है बेटा Mb, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है Cb, और इसका टेम्परेचर भी मान लेते हैं Tb ही है। जब हम अपने न्यूमेरिकल में कॉपर को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो कॉपर का मास, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब कुछ दी जाती है। तो मतलब मास ऑफ कॉपर दिया जाएगा, मैं MCU से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर भी दिया जाएगा। अब बात रह जाती टेम्परेचर की। याद है आपको मैंने अभी कॉपर के बारे में बताया था कि जो कॉपर है उसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से ये कम अमाउंट ऑफ हीट लेकर अपने टेम्परेचर को कंटेंट के टेम्परेचर के बराबर कर लेता है। मतलब एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी आपके पास कॉपर वेसल का मतलब अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो उसका जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो उस कंटेंट के इनिशियल टेम्परेचर के बराबर होगा, और उसी कॉपर का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कंटेंट के फाइनल टेम्परेचर के बराबर होगा। वो हमेशा दोनों सेम रहेंगे। तो अब कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, मैं फ्रैंकली बताऊं आपको। अब वही बात बेटा कि TA मेरा TB से बड़ा है, अभी भी मेरा TA TB से बड़ा है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया बेटा, आपस में कर दिया मिक्स कर दिया। बीच में मिल गया बेटा आपको कॉमन टेम्परेचर। अब ये कॉमन टेम्परेचर बेटा TB से तो बड़ा है, बट ऑफ कोर्स ये मेरा TA से कम वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि TA बड़ा है TB से। जो TC है वो कॉमन टेम्परेचर जो दोनों के बीच में लाई करेगा। साफ पता लग रहा है कि ये जो A वाला ना, इसने किया है हीट को लॉस, और क्योंकि इसने हीट लॉस किया है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं MC डेल्टा डी, सिंपल। तो A का ही मास, A की ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और चेंज इन टेम्परेचर भी A का। तो TA से TC हुआ है और TA बड़ा है तो TA माइनस TC कर दूंगा, बस सिंपल। और अगर मैं बात कर रहा हूं इस B वाले की, तो ऑब्वियस बेटा इसका टेम्परेचर राइज हुआ है और वो TC बना है, इसने किया है हीट गेन। बट मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि सिर्फ कंटेंट ने ही हीट गेन नहीं किया, उस वेसल ने जो कि कॉपर का बना हुआ है उसने भी हीट गेन किया है। ऐसे कंडीशन के अंदर हमें इन दोनों के हीट को फाइंड करके आपस में ऐड करना होता है। मतलब ये देखिए, अगर मैं बी की बात करूं तो बी का मैंने मास ले लिया, बी की ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने ले ली,
और चेंज इन टेम्परेचर भी किसका लिया, बी का लिया, और टीसी बड़ा है तो मैंने टीसी माइनस टीबी कर दिया। प्लस जो कॉपर दिख रहा है उसने भी तो हीट गेन किया क्योंकि उसका टेम्परेचर भी राइज हुआ है। तो अब मैं मास लूंगा कॉपर का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लूंगा मैं कॉपर का, और साथ में चेंज इन टेम्परेचर भी किसका लूंगा, कॉपर का, और वो भी टीसी ही है तो टीसी माइनस टीबी। मतलब इन दोनों में ये जो वैल्यू है हमेशा सेम होती है। अब क्योंकि हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, और इस तरीके से आप ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। क्यों, इजी है ना। तो एक बात हमेशा याद रखना है आपने कि अगर कॉपर वेसल नहीं है तो हीट गेन हीट लॉस अभी भी निकाल रहा हूं, बट कॉपर की कोई बात बीच में नहीं आएगी, दोनों को इक्वेट कर दो। अगर कॉपर वेसल में ले रहा हूं तो कॉपर के मास मतलब कॉपर ने कितना हीट गेन या हीट लॉस किया उसको फाइंड करके भी आपको उसी के अंदर ऐड करना पड़ेगा। अगर इसने हीट गेन किया है तो हीट गेन करने वाले कंटेंट से ऐड करना पड़ेगा, अगर इसने हीट लॉस किया है तो हीट लॉस करने वाले कंटेंट के साथ उसको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। एंड तीसरा जो न्यूमेरिकल आपके पास आता है ना, वो मतलब इजी सी बात है कि हम किसी को हीट कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर हम सीधा उसको गैस पे रख देते हैं और वो हीट जो है वो गेन कर लेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है, तो अगर इलेक्ट्रिक केटल हो ना मेरे पास, तो उस इलेक्ट्रिक केटल के अंदर ना बेटा ये लिखा जाता है स्पेशली कि ये कितने वॉट का है। जैसे 1500 वॉट कहा होगा और बताया होगा कि 30 सेकंड्स के लिए मैंने उसको यूज किया, सपोज ऐसे आया था। मतलब क्या कि आपको पावर भी दी गई है, आपको टाइम भी दिया गया है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मुझे क्यू फाइंड करना है तो बस मुझे पावर इंटू टाइम करना है, दैट्स इट। और आपको पता है बेटा कि क्यू किसके बराबर होता है, एमसी डेल्टा टी। तो आप इसको बराबर कर सकते हो एमसी डेल्टा टी से, ताकि अगर आपने पावर फाइंड करना तो पावर मिल जाएगा, टाइम फाइंड करना टाइम मिल जाएगा। तो अगर पावर और टाइम के रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो पावर इंटू टाइम आपका क्या होता है, हीट होता है, और उसको आप एमसी डेल्टा टी के बराबर कर सकते हो। बट प्लीज हमेशा याद रखना कि जो क्यू है उसका यूनिट होता है बेटा जूल में, और जो पावर आप यहां देख रहे हो वो वॉट में होना चाहिए और टाइम सेकंड में, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन आपको जूल देगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी तो आपको आता ही है, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। आई होप आपको ये जो कैलोरी मीटर है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर है, और खास तौर पे ये जो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, अब जब मैं आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊंगा उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। आई होप आपको आपको आज का लेक्चर तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया कैलोरी मीटर के बारे में, और साथ ही साथ हमने स्टडी किया प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर के बारे में, जो कहता है कि आइडियल कंडीशन के अंदर हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है। अब उसमें बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उन तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स को आपको मैंने आपके सामने यहाँ पे थोड़ा समझा दिया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आपने कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।